गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली ब्लॉग में बताया था कि हमारा बैग रह गया था ऑटो में। जब हम लोग बरसाना से वापस वृंदावन आ रहे थे तो ऑटो वाला ने ये कहा कि उसका ना ऑटो का इंजन ख़राब हो चुका है और आप किसी और ऑटो में चले जाओ। जब हम लोग किसी और ऑटो में शिफ्ट हो रहे थे तो अचानक से माइंड से स्किप हो गया कि बैग उतार रहे हैं। और जब हम लोग 5 मिनट आगे चले गए तो फिर अचानक से याद है कि अरे बैग तो लिया ही नहीं। जब हम लोग वापस आए क्योंकि हमें लगा कि उसका इंजन ख़राब हुआ है तो 5 मिनट में तो कहीं जाएगा नहीं। तो हम लोग वहाँ पे वापस आए तो वहाँ से जा चुका था। 2-2.5 घंटे हम लोग ने वहाँ पे ढूंढा, आसपास भी ढूंढा बट वो नहीं मिला और चला गया वहाँ से। और उस बैग में हमारा सारा सामान उसी बैग में था, मतलब बेसिक से लेके मतलब सारा सामान उसी में था। कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जो मैं स्पेशली वहाँ वृंदावन के लिए बनवाई थी बट वो ड्रेस भी चला गया हमारा। यहाँ तक कि टूथपेस्ट, फेस वॉश सारा कुछ उसी बैग में था और सारा कुछ चला गया। मतलब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। यहाँ तक कि उस टाइम पे मूड ऐसा हो गया था ना कि हम लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं, पर वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि मंडे को हमारी टिकट थी और हम लोग यहाँ से सैटरडे को गए थे। सैटरडे को हम लोगों ने बरसाना में होली खेला और वापस वृंदावन आए थे। बट रास्ते में ये सारी चीज़ें हो गई, मन नहीं किया कि वहाँ पे रुके, पर क्या कर सकते। वहाँ से वापस आते तो थोड़ा और ज़्यादा बुरा लगता कि कुछ किया ही नहीं हम लोग और फालतू में पैसे भी बर्बाद हो गए, सारा सामान भी चला गया। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, मूड ठीक करते हैं, जो सामान मतलब गया है, जो अभी यूज का है वो मैं ख़रीद लेती हूँ और रुकते हैं अभी यहाँ पे। तो दिखाती हूँ मैं आगे वीडियो में कि क्या क्या लिया है हम लोगों ने। और फिर भी मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ पे रुके। बहुत खुद को संभालने के बाद ऐसा हुआ कि ठीक है रुकते हैं। रुका हम लोगों ने वहाँ पे और कुछ सामान खरीदी है जो कि मैं वीडियो में दिखाती हूँ। सारा कुछ तो नहीं दिखा पाई बट कुछ आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया हम लोगों ने। पर हम लोग फिर भी संडे को ही वापस आ गए। तो आप बने रहे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, इसीलिए चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लेके अब हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए, जिसमें हमें कुछ बेसिक सा सामान लेना था, थोड़ा सा मेकअप का, क्योंकि हम लोग प्रेम मंदिर घूमने जाने वाले हैं आज, इसलिए थोड़ा सा टचअप तो बनता है ना। तो हम लोग यहाँ से कुछ सामान खरीदे जैसे कि लाइनर और लिपस्टिक और ड्रेस भी ख़रीदा। बस मैं ड्रेस की वीडियो नहीं दिखा पाई आपको। फिर मैं यहाँ पे रेडी होके, आप कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और रेडी होके हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। पहले तो जाएंगे यमुना घाट, जिसके लिए हम लोग रेडी हो रहे थे, क्योंकि आज यमुना घाट पे भीड़ कम होगी ऐसा सोचा था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब हम यहाँ से रेडी होके निकल चुके हैं और रास्ते में हमें लगी थी बहुत तेज़ की भूख, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो अब भी हम लोग गए रेस्टोरेंट जाके हम लोगों ने किया खाना ऑर्डर, जो कि देख सकते हो आप खाने में क्या क्या है। फिर अच्छे से भरपेट खाना खा के हम लोग यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में बैग का शॉप दिखा, जहाँ से हम बैग खरीदे, क्योंकि हमारे पास बैग नहीं था। फिर बैग में सामान भरने के बाद फिर हम लोग निकल गए यमुना घाट के लिए, जो कि हमें 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ गया। प्रॉब्लम ये थी कि हर जगह पे बैरियर लगा हुआ था, जिसकी वजह से ऑटो नहीं जा सकता था और हमें 5 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ा। बहुत ज़्यादा थक गए थे। रास्ते में मुझे एक प्यारी सी मंदिर दिखी, जो कि ये मंदिर का नाम मुझे नहीं पता, तो मैं इस ब्लॉग में नहीं बता पाऊँगी। और फिर मैं यहाँ से निकल रही थी, रास्ते में हमें दिखा बांके बिहारी जी की मंदिर, जो कि सब यहाँ दर्शन के लिए आते, बट मैं नहीं गई क्योंकि सुबह हम लोग उठ नहीं पाए थे, थके हुए थे इसकी वजह से। और मैं अभी यहाँ से बांके बिहारी मंदिर से क्रॉस करके जा ही रही थी कि फिर मुझे लस्सी की दुकान दिखी और फिर हमने यहाँ पे पिया लस्सी, क्योंकि वृंदावन आए हो और लस्सी ना पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने यहाँ पे अब लस्सी ख़त्म करी और निकल गए यमुना घाट। और यहाँ जाने के बाद भी सीन ये हुआ कि हम लोग वापस किसी और जगह पे गए थे, क्योंकि हमें जहाँ पे जाना था वहाँ पे पहुँच नहीं पाए और बहुत दूर पहले ही पहुँचे, जहाँ से हमें फिर से नाव से ट्रैवल करनी पड़ी उस लोकेशन पे जाने के लिए। और नाव में होली का त्यौहार था तो
सिंपल सी बात है, सब लोग वहाँ होली खेलने गए थे तो नाव में सब होली खेल रहे थे, पर हमारा जो मूड था थोड़ा सा ख़राब था। वो चीज़ें नहीं भूली जा रही थी, बट कोई नहीं, हम लोग वहाँ पे गए, वीडियो शूट करा एंड वहाँ से निकल गए। यमुना घाट से निकले हैं और जा रहा भी प्रेम मंदिर जाने का ऑटो किराया है कितना 150, जो कि 10-10 रुपये में किराया लगते थे पहले। अभी सब जगह बंद है, इसकी वजह से हमें 150 रुपये देने पड़ रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ प्रेम मंदिर का नज़ारा। और अगर आप अभी प्रेम मंदिर आने का सोच रहे हो आप लोग भी, तो एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अब प्रेम मंदिर में बैग अलाउड नहीं है, जिसके लिए आपको बैग बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए उतना ही सामान लेके जाओ ताकि बैग का खर्चा ना लगे बाहर रखने में। और आज के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा। मतलब गर्ल्स के लिए तो उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट बॉयज़ की लाइन ना 4-4, वो भी एकदम लंबी सी। मैं तो पहले चली गई, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। संजू बहुत पीछे थे, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। समथिंग आधे घंटे के आसपास मैं वहाँ पे खड़ी थी, वेट कर। तो गाइस फाइनली हम लोग इतनी मुश्किल का सामना करते हुए पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर। तो प्यार से आप लोग भी राधे राधे लिख दो, क्योंकि जो नसीब में होता है वो होके रहता है, और जहाँ जाना होता है वहाँ तो हम जाते ही हैं। 7:05 पे ट्रेन है और अब लेकिन हम लोग कैंसिल कर दिए क्योंकि कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगी। इस वजह से हम लोग कल नहीं जा रहे, आज ही जा रहे हैं। और हम लोगों ने न्यू टिकट काट ली है जो 7 बजे है, 7 बजे शाम में। तो अभी हम लोग काटेगा, इस पता भी नहीं कंफर्म हुआ है कि नहीं। पर कोई नहीं, अभी हम लोग निकल रहे हैं। 6 बज गए हैं, 1 घंटे लगेंगे रेलवे स्टेशन जाने में। तो बने रहे आप। और अभी जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। और एक बात, देखते हैं कौन जीतता है क्या, इंडिया या न्यूजीलैंड, कमेंट करके बताना गाइस। हाँ। लेकिन तब तक जब तक आप ब्लॉग देखोगे ना, जब तक रिजल्ट पता चल जाएगा आप लोगों को कि कौन जीता है। क्यों रुके यहाँ पे, क्यों रुके? जूस पीना है, शरीर में एनर्जी नहीं है। जूस पिला दो, जूस पिला दो। एक बहुत थके हुए हैं क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।